गुरु भगवान के शुक्राने हम लोगों का ये रास पंचाध्याय चल रहा है। कृष्ण जी तो कह रहे हैं बार बार लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, पर गोपियाँ कह रही हैं हम नहीं लौट सकते। और कहते हैं अगर तुम ज़्यादा जिद करोगे तो हम यहीं मर जाएंगे। तो मर जाने के परिणाम का उद्घाटन, तो गोपियों की निष्ठा जो है वो देखने योग्य है। हम तो सब ज्ञान से भी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो यहाँ दिखाया है कि गोपियों का इतना अनन्य प्रेम है, इतना अनन्य प्रेम है कि वो भगवान के विरह में, भगवान कितना भी कह रहे हैं लौट जाओ, आप कहेंगे इसमें कि भैया हमें तो बहुत विरह हो रहा है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो तुमने हमारे में आग लगाई, तुमने आग लगाई। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, यमुना जी से पानी भर लाता हूँ, तो आप बाल्टी बाल्टी डाल देता हूँ, तुम्हारी आग बुझ जाएगी। तो ऐसे थोड़ी ना प्रेम अग्नि बुझती है, ऐसे प्रेम अग्नि नहीं बुझती। तो ऐसी प्रेम अग्नि लगी है गोपियों की कि कितना भी भगवान डांट रहे हैं, कितना भी कह रहे हैं लौट जाओ, पर वो जरा नहीं टस से मस हो रहे। और हमें कोई जरा कुछ कह दे कितना बुरा लग जाता है मन को। किसको बुरा लगता है? अहंकार को, मन को, हमारे अभिमान को चोट लग जाती है। गोपियों का वो अहंकार है ही नहीं, उन्होंने अपना सब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। कितना भी भगवान कह रहे हैं जाओ 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 जाओ, जा ही नहीं रहे। तो भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि गोपियों का कितना अनन्य प्रेम है। क्यों भगवान बार बार कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ? भगवान दिखाना चाहते हैं दुनिया को। जैसे पिछली बार ही बताया था, गोपियाँ आती और भगवान रास करना शुरू कर देते, तो लोग कहते ये क्या हुआ? तो भगवान ने दिखाया कि मैंने तो उनसे इतनी बार लौटने को कहा, पर वो टस से मस नहीं हुई। उनका कितना अनन्य प्रेम है, उनका कितना भाव है, उनकी कितनी निष्ठा है। ज़रा भी अभिमान नहीं है, ज़रा भी अहंकार नहीं है। मद और अहंकार, ये दो भगवान के रास्ते में रुकावट है। क्या? अहंकार और मद, ये भगवान के प्रेम के रास्ते को खराब कर देते। दोनों गोपियों में नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण पर नछावर कर दिया। ये जो गोपियों के वचन है श्री कृष्ण के प्रति, ये बोले गए हैं सीधे साधे, परंतु गोपियों के भेद के समान ही जैसे हजारों प्रकार की गोपियां हैं और हजारों प्रकार के मन में हजारों भाव हैं, वैसे ही उनके एक एक वचन में हजार हजार भाव भी हैं। कहने गोपियों के जो वचन बोले गए वो सीधे साधे बोले गए, पर हजार हजार गोपियां हैं और हजार हजार उनके भाव हैं, इसलिए वो वचन जो है वो हजार हजार दिखते। लगता है कितने वचन बोले गोपियों ने, कितनी बातें कही, सब बातें अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग? कैसे है? हर गोपी के मन की बात अलग है। अब जब एक प्रसंग होता है तो हर एक के मन की बात अलग होती है। ऐसी कितनी गोपियां हैं, सबके मन की बात अलग अलग है। ये मालूम पड़ता है कि बहुत बुद्धिमान है ये गोपी। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली श्रुति का प्रमाण दिया है। यानी ये गोपी जो है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत भावुक है, ये बहुत सहनशील है, इसका बहुत समर्पण है, हर एक का भाव अलग है। वेदों में ये बात कही गई है कि जिनका प्रेमास्पद परमेश्वर है, जैसे वे धर्म अर्थ काम सबकी इच्छा छोड़ करके परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर उनका परित्याग नहीं करते, वैसे हम भी सब विषयों का त्याग करके तुम्हारी शरण में आए। अब गोपियाँ कह रही हैं वेदों में कहा गया है कि जो सब विषयों का त्याग करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष का त्याग करके, सब विषयों का त्याग करके भगवान की ओर आता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते। समझ रहे? भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं। अब हम भी तुम्हारे पास सब विषयों का त्याग करके आए, तो तुम हमारा त्याग क्यों कर रहे हो? तुम हमसे क्यों कह रहे हो लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, जाओ जाओ जाओ, क्यों कह रहे हो? इसलिए तुम्हारे द्वारा हमारा त्याग उचित नहीं है। क्या रखा है विषयों में? ये तो आज हैं कल चले गए। गोपियाँ कह रही हैं कि हम
तुम हमारा त्याग क्यों कर रहे हो, और हमें विषयों में कुछ नहीं रखा, ये तो आज हैं कल चले गए, है ना। जीवन भर तो रहते नहीं है विषय, भाई खाना पीना पहनना ओढ़ना कब तक। हर समय अच्छा लगता है, हर समय आपको अच्छा लगता है खूब अच्छी साड़ी पहन के बैठा है, घूमने चलें, खूब जेवर वेवर लाद लें, खूब बढ़िया खाना खाने को मिले, 2-4 दिन खाते हैं, शादी में किसी में जाते हैं, फिर तीसरे दिन लगता है भाई अपनी दाल रोटी भली घर की। दाल रोटी रोज़ खा सकते हैं, ये सब पकवान रोज़ नहीं खा सकते। अब नहीं चलेंगे, बहुत हो गया बस, अब घर चलो। आप किसी शादी पार्टी में से आते हैं भारी भारी कपड़े पहनकर, तो घर आके क्या लगता है, फेंको उन्हें उतार के, आपको लगता है फेंको, अच्छे ही नहीं लगते वो। इतना मन है विषयों में तो सारे दिन लादे रहो, सारे दिन खाते पीते रहो। पहले रोमन जो वो होते थे राजा लोग, उनको खाने का इतना विषय होता था वो कि खाते थे फिर उल्टी करते थे और फिर खाते थे, फिर भी मन तृप्त नहीं होता था। राजा ययाति ने पुरु की, अपने सबसे छोटे लड़के का नाम था पुरु, उसकी जवानी भी ले ली और उसको भी भोगा, उसे भी खाया पिया भोगा सब किया, घूमा फिरा, फिर भी उनकी इंद्रियों को तृप्ति नहीं आई। तो उन्होंने लिखा कि ये इंद्रियां जो हैं इनको कितना भी विषय दो, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ त्याग से ही तृप्ति आती है। किससे तृप्ति आती है? त्याग से। अगर जीवन में त्याग नहीं है तो तृप्ति आने वाली नहीं है। देखिए भोगने में सब अलग अलग है पर त्याग में सब समान है। मानिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए सबके पास है, सब अलग अलग तरह भोगेंगे, पर त्याग कर दिया तो सब त्याग सबका समान। जैसे भोग नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, मन में रुचि नहीं रहती, शरीर सूख जाता है, चाहे भोगे जाने वाले मरे, लेकिन संसार के विषयों में वियोग जरूर है। अब कह रहे या तो भोगने की रुचि छूट जाती है या इंद्रियों की शक्ति छूट जाती है, मन में रुचि नहीं रहती, शरीर सूख जाता है, भोगने वाला मरे, लेकिन सांसारिक विषयों का वियोग ज़रूर होता है ना। कहने एक दिन भोगते भोगते भी मर जाता है आदमी, खा के ही मरता है आदमी, बिना खाए तो कोई मरा है? भूख से तो बहुत कम लोग मरते हैं, खा खा के ही मनुष्य मरता है। तो कह रहे हैं जो आपके पास विषय हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी सुख आराम हैं, ये एक दिन सब जरूर छूटेंगे। तो गोपियाँ कह रहे हैं अगर हम छोड़ आए तो कौन सी बड़ी बात है, तो छूट नहीं है एक दिन सब। जब एक दिन छूटेंगे ही तब जानबूझकर क्यों नहीं छोड़ देते? कह रहे हैं जब सब विषय एक दिन छूटेंगे ही तो जानबूझकर हम क्यों नहीं छोड़ देते? जानबूझकर छोड़े इन्हें, जानबूझकर छोड़ेंगे तो इनको छोड़ने का दुख नहीं होगा और हमारे मन में इच्छा रह जाएगी और तब ये जाएंगे तो इनका दुख होगा। देखिए हमने नौकर को निकाल दिया और नौकर हमें जवाब दे के चला गया, मैं नहीं रहता तुम्हारे यहाँ, और एक अपने हाथ जोड़ के कह दिया भाई अब तुम्हारी सेवाएं मतलब हमारे यहाँ समाप्त हुई, अब तुम कहीं और देख लो। बस आपने प्रेम से कह दिया, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, आपने प्रेम से उसके हाथ जोड़ दिए। तब आप ज़्यादा सुखी हैं या वो जो जवाब दे के चला गया प्रेम से? तो बोले ऐसे ही हमने विषयों को नो कर दिया, हमें तो भगवान प्यारे हैं, विषय प्यारे नहीं हैं, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो कह रहे तब तुम ज़्यादा सुखी होगे या विषय तुम्हें छोड़ जाए? तुम्हारा मन तो है भोगने का पर तुम भोग नहीं सकते। परंतु अगर तुम छोड़कर चले गए तो छाती ठोक कर भरी सभा में खड़े होकर कह सकोगे कि मैंने छोड़ दिया। तुमको छोड़ने का सुख होगा, त्याग वैराग का सुख मिलेगा, मालूम होगा कि ये गोपी बहुत विदुषी है, उसने धर्म का निर्णय किया। तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं मैंने छोड़ दिया सबको, मुझे ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे कुछ रुपया पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान से प्रेम चाहिए बस, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो कह रहे हैं तो आप छाती ठोक के कह सकते हो, पर आपको सब चाहिए तो फिर आपको झुकना पड़ेगा।
तो बोला जैसे जैसे कामना का त्याग होगा मन में, वैसे वैसे आप सुखी होते जाएंगे, और जितनी कामना मन में होगी उतना आप दुखी हो। इच्छा गई चाह गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। इच्छा है इतनी बली घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत भली। धर्म की दृष्टि से देखो तो अंतःकरण की शुद्धि धर्म का फल है, भक्ति का फल है अंतःकरण की द्रवता, अंतःकरण की भगवत्कारता। कह रहे धर्म की दृष्टि से देखो तो जो अंतःकरण की शुद्धि होती है वो धर्म से होती है, और भक्ति से क्या होता है, अंतःकरण द्रवित होता है और भगवताकार होता है, उसमें भगवत भाव आता है। जब हम गोपियों की बात सुनते हैं या भरत जी का प्रेम सुनते हैं भगवान राम के लिए, तो हमारा हृदय द्रवित होता है, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, हृदय पिघलता है। और जितना हम संसार का मोह पकड़े रहते हैं, बेटे का, बेटी का, पति का, पैसे का, सोने का, चीज़ों का मोह पकड़े रहते हैं, उतना हमारा अंतःकरण सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो द्रवित नहीं होता है। उसको कितनी की भगवान की बात सुनाओ वो द्रवित नहीं होगा, पर उसका जरा अपमान हो जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो द्रवित तब होता है अंतःकरण जब उसने जड़ चीज़ों को पकड़ा नहीं होता। जड़ चीज़ों को पकड़ने से अंतःकरण जड़ हो जाता है। अब गोपियाँ कहती हैं सबके असली प्यारे तुम हो, अगर तुमसे प्रेम नहीं किया तो प्रेम गलत रास्ते पर बह गया। अब गोपियाँ हम सबको बता रही हैं देखो हम सबके प्रेमास्पद जो है वो कृष्ण है, कृष्ण कहो राम कहो एक है। अगर उनसे प्रेम नहीं किया तो प्रेम गलत रास्ते पर बह जाएगा। किसी के घर में गया गंगा जल, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा दुर्भाग्य ऐसा कि फूटे बर्तन में रख दिया। बोले किसी घर में गंगा जल गया, बोतल में रखा, पर वो बोतल टूट गई, टूटी थी या छेद था उसमें, अब सब गंगा जल बह गया। प्रेम अमृत है, ये इधर उधर बहाने के लिए नहीं है। कह रहे ये जो हमारे हृदय में प्रेम है ये अमृत है, ये इधर उधर बहाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर को तृप्त करने के लिए। ये जो प्रेम है ये तो भगवान से लगाने के लिए। अगर प्रीत भगवान से नहीं करी तो प्रीत का क्या फायदा हुआ। मीरा तो कहती है ना, प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करी है कोई। पर प्रीत करे जो दुख होता है उसमें सुख भी होता है। क्यों? आप रोइए भगवान के लिए, देखिए कितना सुख होता है। पर हर समय आंसू नहीं आते भगवान के लिए, ये भी बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से आते हैं। अपने प्रेम से परमेश्वर को तृप्त कर दो। कहने इतना प्रेम करो भगवान से कि भगवान तुम्हारे प्रेम से तृप्त हो जाए। इतना प्रेम करो। देखिए प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम मांग नहीं है, प्रेम दान है। और हम क्या करते हैं प्रेम में? मांगते ही रहते हैं, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। तो प्रेम मांग नहीं है, प्रेम दान है, उसमें देना ही देना है। प्रेम में सुख देना ही देना है। प्रेम यदि पति पुत्र आदि से किया तो दुख अवश्यंभावी है। कह रहे पति से प्रेम किया, पुत्र से प्रेम किया तो दुख मिलेगा। देखिए पुत्र अगर बीमार होगा तो माँ रोएगी या नहीं? और कृष्ण जी बीमार होंगे, कृष्ण जी बीमार होंगे, उनको पुत्र मान लिया तो अच्छा, पुत्र को कोई तकलीफ होगी तो माँ रोएगी नहीं? रोएगी। पुत्र को कोई दुख होगा तो माँ रोएगी नहीं? रोएगी। तो कह रहे पुत्र पति से प्रेम करोगे तो रोओगे जरूर। ये नहीं कि वो बुरी तरह करे तभी रोएंगे, उसको कोई दुख होगा तो भी आप रोएंगे। वो खाना नहीं खाएगा तो माँ भी नहीं खाएगी, वो रोएगा तो माँ भी रोएगी। तो कह रहे पति पुत्र से प्रेम करोगे तो दुनिया में रो नहीं पड़ेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। फिर गोपी बोली कि देखो तुमने अपने रसीले बड़े सुंदर सुंदर नेत्रों से प्रेम वर्षा करके हमारे हृदय में जो आशा लता थी उसका पोषण किया। बोले आँखों से प्रेम छलकता है,
आंखें कह देती हैं सारी दास्तां, है ना। आप आंखों से नहीं पता चल जाता, सब पता चल जाता। आंखों का जो भाव, सारे भाव जो हैं वो आंखें कह देती। हे नाथ, हे नाथ। फिर गोपियाँ कहती हैं भगवान से कि जो तुम्हारे सुंदर सुंदर रसीले रसीले नेत्र हैं ना, ये प्रेम रस की वर्षा करके इन्होंने हमारे प्रेम की जो लता है हमारे हृदय में, उसका पोषण किया है। हमारा मन चारों ओर से हट के तुम में लग गया। अब इसको हम कहाँ ले जाएं? अब उस प्रेम लता को काटो मत। गोपियाँ कहती है ना, आंसुअन सींच सींच प्रेम बेली बोए, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होए। तो हमने आंसुओं से सींच सींच कर इस प्रेम बेली को बोया है। अब ये बेल फैल गई, अब तो आनंद ही इसका फल होगा। इसके बाद गोपी ने कहा, संसार में बुद्धिमान होने का लक्षण क्या है? बोले अगर संसार में कोई बुद्धिमान है तो इसका मतलब बहुत बड़ी डिग्री हो उसके पास, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत मकान हो, उसका 10 लाख रुपए महीने का पे पैकेज हो, वो बुद्धिमान है। क्या कहते हैं? यही दुनिया लोग समझते हैं, दुनिया में वही बुद्धिमान है जिसका पे पैकेज खूब बड़ा हो, खूब बड़ी गाड़ी हो, खूब बढ़िया मकान हो, खूब फॉरेन कंट्री जाता हो, वही बुद्धिमान है। संसार का तो यही ऐसी कायदा है। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, कौन बुद्धिमान है? आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। इस बात को न जानने के कारण माने अज्ञान से 3 बातें हमारे जीवन में आई। कह रहे आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, इसको न जानने से अज्ञान के कारण 3 बातें जीवन में आई। पहला, दुखी होना, अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते इसलिए दुखी। बोले अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते तो अगर पहला बुद्धिमानी का लक्षण क्या है, हम दुखी ना हो। और बोले दूसरा बुद्धिमानी का लक्षण क्या है, हम जगह जगह, मतलब जो बुद्धिमान नहीं होते वो जगह जगह बेवकूफ़ बनते। तो आत्मा चित्त स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है, तो आप जगह जगह बेवकूफ़ बनते हैं, इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं है। आपने हीरे मोती से प्रेम किया, सोने चांदी से प्रेम किया, जड़ से प्रेम किया, ये सब बेवकूफ़ी है। कह रहे हीरे मोती से प्रेम किया, सोने चांदी से प्रेम किया, इससे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, छाती से लगा के ले जाना सोना हीरे मोती सब तुम अपने साथ ले जाना। तो कह रहे ये तुमने जब जड़ चीज़ों से प्रेम किया, ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि साथ तुम्हारे कुछ जाएगा नहीं, है ना। साथ जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो इस सब से प्रेम करोगे तो कह रहे तुम बेवकूफ़ कहलाओगे, और तुम्हें जीते जी भी कोई सुख नहीं मिलेगा। भाई अब बड़ी उम्र हो जाती है तो कौन पहन सकता है, बाद में अभी हमारा ही मन नहीं करता पहनने का। भाई रखा भी है तो भी मन नहीं करेगा पहनने का, तो क्या करोगे? तो कह रहे इनसे प्रेम मत करो, इनमें मन मत रखो, इनके बारे में सोचो मत। अगर तुम यही चिंतन करते रहोगे तो तुम बेवकूफ़ कहलाओगे, निरे। अपने सत स्वरूप को नहीं जानते इसलिए मौत से डरते हो, ये अज्ञान के 3 बच्चे हैं। कह रहे अपने सत स्वरूप को नहीं जानते इसलिए मौत से डरते हो, ये अज्ञान के 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा क्या है? दुखी होना। दूसरा बच्चा क्या है? जड़ चीज़ों से, हीरे मोती सोना रुपया पैसा, इनसे प्रेम करना। और तीसरा है मौत से डरना। ये तीनों अज्ञान के 3 बच्चे हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, वैसे भगवान ममतास्पद और अहमतास्पद दोनों हैं। कह रहे हैं आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान जो है ममतास्पद भी है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी चीज़, ऐसे ही भगवान के लिए कहे मेरे भगवान, मेरे कन्हैया। गोपियों ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो जो मेरापन है वो हम भगवान से लगाएं, ये ममतास्पद है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और अहमतास्पद, दुनिया में 2 से ही प्रेम होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये लोगों के बीच में ममतास्पद के रूप में कृष्ण को अनुभव करना। और जरा आंखें बंद करके भीतर की ओर देखें, हमारे शरीर में कलेजे में क्या छिपा है। कह रहे अहमतास्पद क्या हुआ कि हमारे कलेजे में कौन छिपा है? ये जो दिल की धड़कन हो रही है, ये किससे हो रही है? ये श्वासें जो आ जा रही हैं, ये किससे हो रही है? हमारा जो अस्तित्व है वो किससे है?
अहमता किससे है? कृष्ण से। तो कह रहे ममतास्पद भी है, मेरे भी वही है, और हमारा जो होनापन है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो भी उन्हीं से। तो अहमतास्पद भी वही है। हमारा प्यारा ही मौत बना है। कह रहे अब मौत से क्यों डरते हो? हमारा प्यारा ही मौत बना है। भाई जो आखिरी दिन है वो भगवान से मिलके एक होने का दिन है, तो डरने की क्या बात है? कभी भी मौत आ जाए। What is this life? It is a journey going back to God. भगवान से मिलने का दिन है। ज्ञानी महापुरुष तो मैं के रूप में परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। संत पुरुष तो मैं और मेरे दोनों के रूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। मैं के रूप में भी और मेरे के रूप में भी परमात्मा का अनुभव करते हैं। अब भगवान से हम हमेशा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमेशा हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी मरने वाले नहीं हैं। वह तो तुम्हारे दिल में बैठा है। ये जो संसार के संबंध हैं सो बाबा आर्थ हैं, ये उपनिषद में कहा है। मतलब जाने आने वाले हैं संसार के संबंध। अच्छा देखिए, अगर पति हैं, बेटा है, तो हर समय तो ना घर में बैठा रहेगा। अच्छा हर समय वो आपसे बात भी नहीं करेगा, कोई नहीं बात करता। पर भगवान से आप हर समय बात कर सकते हैं, हर समय वो आपके साथ है। जरा गर्दन झुकाई, दीदारे यार हो गया। पर संसार में तो कोई हमसे बात नहीं कर सकता हर समय। ये दुकान भी जाएगा, अपना काम भी करेगा, नहाएगा, धोएगा, हर समय कैसे बात कर सकता है? पर भगवान से आप हर समय बात कर सकते हैं। तो बोले भगवान जो है वो आपके साथ हर पल है, और संसार में कोई आपके साथ हर पल नहीं है। गोपियाँ कहती हैं इसलिए कृष्ण संभल जाओ, मुस्कुराओ। अब गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण जरा संभल जाओ, जरा मुस्कुराओ। हम समझ बूझ के तुम्हारे पास आई हैं, ऐसे नहीं आई हैं हंसी खेल में। ये मत समझना कि हम प्रमाद में आई हैं। प्रमाद जानते हैं क्या होता है? जैसे हमसे कहा कि पानी भर लाओ चौके में से, हमको प्यास लगी है। हम गए चौके में, गैस पे दूध रखा था, तो दूध बस उबलने ही वाला था, हम दूध उबालने लगे। फिर हमने देखा कुछ और गड़बड़ हो रहा है, तो हम वो करने लग गए। फिर कहा भाई हमें प्यास लग रही है, पानी तो दे दो। अच्छा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। फिर हम कुछ और काम करने लग गए। ये प्रमाद है। तो आए थे हम संसार में हरि भजन को, भगवान से प्रेम करने के लिए, करने लग गए और काम। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बोला इसको बोलते हैं प्रमाद। तो गोपियाँ कह रही हैं हम प्रमाद हमें नहीं है, ये तो धर्म अनुकूल है, शिष्टाचार अनुशोधित है। हमारा जो प्रेम है वो शिष्टाचार है, धर्म अनुकूल है। धर्म के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। यानी धर्म में 4 चीज़ें होनी चाहिए: श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मशुद्धि। गोपियों ने कहा सुनो कृष्ण। अब गोपियाँ कृष्ण को सुना रही हैं। धर्म विधि में हमारी क्या हालत है? अपनी हालत ये है कि सदाचार तो ये है कि विद्वान लोग तुमसे प्रेम करते हैं। अब कह रही हैं देखो भाई, अब सबसे पहले तुम सदाचार की बात सुनो। 4 चीज़ें बताई ना उन्होंने, श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मशुद्धि। तो सदाचार में तो विद्वान लोग तुमसे प्रेम करते हैं, तो हमने प्रेम किया तो क्या गलत किया? स्मृति ये है कि सब धर्मों का परम तात्पर्य श्री कृष्ण से प्रेम होना है। बोले स्मृति कहती है कि सब धर्मों का जो एंड रिजल्ट है वो है कृष्ण प्रेम। कितने भी धर्म कर लिए आपने, मतलब धर्म कर्म कर लिए, पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो सब आपको उसका एंड रिजल्ट है कि भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो सब तुम्हारा धर्म कर्म बेकार हो गया। समझ में आ रहा है? अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो आपका सब धर्म कर्म बेकार, कितना भी करते रहिए।